बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा सादिया अफसाल के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब, जैसे हम आपको कह के गए थे कि आपकी मुलाकात अपने अब जो सवेरे के मेहमान से करवाएंगे और बी के स्टॉप चार्ट्स भी हमारा सेगमेंट आप इसे 1 घंटे में देख सकेंगे। अभी जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, अपने काम के जनाब उस्ताद हैं और वो कहते हैं ना बेताज बादशाह। बहुत सारी चीज़ें यूनिक जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में, आपको मजीद में इंतज़ार नहीं करवाना चाहती। देखिए और फ़ौरन वापस आइए। पैकेज देखने के बाद आपकी मुलाकात जल्दी से हम अपने सवेरे के मेहमान से करवाते हैं। मैंने दुनिया में एक नया काम किए हैं और एक नया तरीका इलाज दरियाफ्त किए हैं। समदा हीलिंग एनर्जी एक ऐसे फोर्स है जिसको अट्यून किए जाते हैं। समदा मास्टर आपको अट्यून करते हैं, अट्यूनमेंट देते हैं और अट्यूनमेंट के बाद ये फोर्स आप में ऑटोमेटिकली आने के बाद आप हील करते हैं लोगों को और क्रोनिक डिजीज इससे ठीक होती है। तो मराकबा एक ऐसी तरीका है जिसमें आप भूख प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं, आप गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आज के सवेरे के मेहमान मौजूद हैं यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर, झील साइंसेज एक्सपर्ट। ही इज अ ब्रिलियंट रिसर्चर, इंटरनेशनल ऑथर ऑफ मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। फिर जनाब ये फाउंडर हैं झील साइंसेज के समदा, जिसको वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समझा जाता है। बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा दी आपने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये झील साइंसेज है क्या? झील मेन ग्रुप ऑफ एनर्जीज, झील साइंसेस प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को, ह्यूमन हीलिंग पावर्स को एंड मेटाफिजिकल पावर्स पे ये बहस करते हैं, बात करते हैं। इसके बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी, स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस, स्कूल ऑफ योगा, स्कूल ऑफ मेडिटेशन एंड स्कूल ऑफ मैग्नम पावर। इसमें हम रिसर्च करते हैं, ताक़ीक़ करता है एनर्जी पे, पावर पे, कि किस तरह उसको यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरह उसको इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, ह्यूमन पावर्स को, ह्यूमन माइंड को कैसे इस्तेमाल किया जाए और एनर्जी सेंटर्स है बॉडी के अंदर, उसको किस तरह की उसके एक्टिवेशन कैसे किया जाए। एक इंसान जो कि एक आम सा इंसान है, उनको कैसे जीनियस बनाया जाए, उनमें कैसे एक पावर्स को डेवलप किया जाए। तो ये हम अभी पूरे माशरे के लिए हम निकले हुए और इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को हम गाइड करें इस बारे में कि ताकतें इंसान के अंदर क्या है और कैसे। और इस तरह साइंस ने तो ये साबित कर दिया अभी, AEG मशीनों के ज़रिए, दूसरी चीज़ों के ज़रिए दिखाई दे रहे हैं, उसकी फोटोग्राफीज करते हैं। लेकिन मज़हब ने भी इंसान को कई हज़ार साल पहले ये कहा कि अगर आप इंसान अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से कहीं और जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये दोनों पे आज एक इंसान जो अशरफ मखलूक़ात एक पावर है, एक ताकत है। तो साइंस ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपनी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, कि वो जो मैग्नेटिक एनर्जीज हैं उससे इंसान अपनी वीकनेसेस दूर कर सकता है। या आपने जिस तरह कहा कि जी किस तरह एक इंसान को एक ज़हीन कह लें या आप उस यूं कह लें उसको एक अच्छा फर्द माशरे में बनाने के लिए, बहुत सारे फर्द माशरे में बनाने के लिए अपने अंदर की एनर्जीज वो काम करते हैं। बिल्कुल, अपने पावर्स को इंक्रीज करने
का, जानने का और उसके एक्टिवेशन करने का। उनको यानी बहुत से कमज़ोरियाँ इंसान में खामियां होती हैं, तो उसको कम करने की कोशिश होती है और उन्होंने अपनी सलाहियतों को, जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसके एक्सलेंस है, उसको बढ़ाने की कोशिश होती है जिल साइंसेस में। सही। अच्छा, अभी आप यहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह के लिए आए हैं इस्लामाबाद, तो वैसे आप सिर्फ कराची में हैं? जो आपके पास आते होंगे लोग, उन्हें क्या कहेंगे? कराची, इस्लामाबाद तो होता है ना, डॉक्टर के पास पेशेंट्स जाते हैं। जी जी, हम भी पेशेंट ही कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसको हम मालिज भी बनाते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। सादिया, कल मेरे यहाँ पे होटल में मेरे पास लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 150 किलो करीब पेशेंट आए हुए थे, जो उसी वक्त ठीक हो गए हैं। 150 पेशेंट आए थे और उसमें से तकरीबन 90% लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ठीक है बिल्कुल। आज आप आ सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। अच्छा। कोई भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, उनसे खुद पूछ सकते हैं। अभी जो सोसाइटी में इस कदर फ्रस्ट्रेशन हम देखते हैं, ठीक है, अभी वो मैं पैकेज में भी देख रही थी, वो गुस्से की बात हो रही, खाने पीने की बात हो रही, वो चीज़ों पे कंट्रोल, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक इंसान बहुत चीखना चाह रहा है, गुस्सा है, क्या आप उसको इतना काम, इतना पुरसकून कर देते हैं कि वो बिल्कुल वो सारी चीज़ों से बाहर आ जाता है, भूल जाता है कि जी अच्छा मुझे गुस्सा भी आया हुआ था। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। वो जो एक एक्सरसाइजेज हैं, योगा, रेकी, ये वो उससे ही किस हद तक मुख्तलिफ है? ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस चीज़ों से डिफरेंट है। ये वो चीज़ नहीं है। ये तो एक नया यूनिक फार्मूला मैंने दरियाफ्त किए हैं और ये मैंने इंट्रोड्यूस कराया। दुनिया में इतना नहीं है, आम नहीं है। अच्छा। लेकिन इसमें सादिया एक दिन में आप अपने अंदर चेंज महसूस करता है। अगला दिन आता है। आज भी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आज 150 लोगों के उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी मुंह से आप ये सुन सकते हैं कि हाँ कल मैं यहाँ पर बैठा या बैठी हुई थी और आज यानी 24 घंटे के बाद मेरी जो 30 साल 20 साल की 40 साल की बीमारी थी वो ठीक हो चुके हैं। ये ट्रू नॉलेज है, सच है। ये मकसद ये बातें नहीं है, हम प्रैक्टिकली जो भी लोग हमारे पास आते हैं बिठा देते हैं। तो ये दुनिया का एक यूनिक फार्मूला है और बेहतरीन, और इस पे हमें फ़ख्र होनी चाहिए। हम तमाम पाकिस्तानियों को फ़ख्र करनी चाहिए कि ये हमारी वर्षा है और ये हमारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, आपके लिए कॉल है। कौन है जी? आसिफ है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आसिफ साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी आसिफ साहब, क्या सवाल करें? जी मैडम, आपका मैं डेली प्रोग्राम देखता हूँ बहुत शौक से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, मैं दुबई में था तो वहाँ भी देखता था, तो अभी इधर पाकिस्तान में हूँ तो डेली मैं फारिग होता हूँ। अच्छा। तो डेली आपका ये जो मेहमान बुलाने का सिलसिला है मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे आज के मेहमान से आप कोई सवाल करेंगे? जी, ये मैं मुराकबा के बारे में पूछना चाह रहा था। जी पूछिए। जी बता। जी पूछिए आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये मुराकबा के बारे में पूछना है, किस किस्म के मुराकबे होते हैं? अच्छा, बिल्कुल। मुराकबे किस किस्म के होते हैं? जी हाँ, मुराकबे के तो बहुत से इकसाम है। देखिए, योगा मुराकबा है, हमारी दीन की जो मज़हब में है वो भी मुराकबे हैं। बहुत से अच्छी तरीके हैं, सूफिया किराम के बड़े अच्छे तरीके हैं। और दूसरा जो बुद्धिज़्म में है वो और तरीके हैं, दूसरे मज़ाहिब में और तरीके हैं। आप क्योंकि हर मुराकबे की तकरीबन बहुत इंतहाई ज़्यादा उसमें एक्सरसाइजेस है। तो मैं किस मुराकबे पे बात करूँ, आप बताएं आपको कौन सा अच्छे लगते हैं? आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये योगा वाली बात हम कर लेते हैं ना। और आप कह रहे हैं कि ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। समदा क्यों है इसका नाम? समदा एक बेहतरीन, समदा मीन लाइफ इन हीलिंग पावर। ये बहुत पुराना एक लफ्ज़ है। अच्छा। समद, समदा और समदी, समाधि। देखिए संस्कृत में है समाधि यानी मुराकबा, ध्यान, ज्ञान। ठीक है। और ये आपके नाम से भी ना, समद। हाँ, समाधि, समदा, ये नाम से मिलते हैं। समद और अल्लाह का एक सिफत है जो बेनियाज ताकत, बेनियाज पावर। और समाधि जो है बेसिकली, समधी जो है
वो उनका रिश्ता जोड़ना। ठीक है। असल में ये लफ्ज़ रिश्ता जोड़ने से है। अच्छा। जिस तरह हम संस्कृत में कहते हैं या इंडियन ज़बानों में कहते हैं समधी, यानी रिश्तेदार। हाँ। तो ये एक रिश्ता जोड़ना अल्लाह ताला की ताकतों के साथ मुराकबे के दौरान उस सुख की दुनिया के साथ जो एक सुकून की दुनिया है और जहाँ पर हमारे आखिरी चाहत ही वही है मेडिटेशन। जी, तो इसलिए मेडिटेशन के बहुत से तरीके हैं। हाँ। योगा मुराकबा है, बेहतरीन मुराकबा है। अच्छा। जिससे आप अपने सलाहियतों को जगा सकते हैं, जिसे आप कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो रीढ़ के अडी में है। चाक्रास कहते हैं, 7 चाक्रास हैं। अच्छा। उनके मुख्तलिफ डिफरेंस से कलर्स है, डिफरेंस उनकी पावर्स। हाँ। है, उनकी कारकर्दगी डिफरेंट। तो इस पावर्स को जगाने के लिए लोग मुराकबे का रुख करते हैं। और वैसा भी आजकल मुराकबा जो है, मेडिटेशन इतनी ज़रूरी है। हाँ। कि इंसान स्ट्रेस का शिकार है, टेंशन का शिकार है, खौफ है और एक नफ्सियाती अजीब सी परेशानियां है ना। वो आपको लाइफ में कोई भी बंदा जो खुश हो अपनी लाइफ से और बिल्कुल पुरसकून काम, वो कोई नहीं मिलेगा। हर बंदा अजीब टेंशन में इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। कोई किसी के पास ना एक लम्हा भी नहीं है सुकून का। सुन के दुनिया मशीनी हाँ, बिल्कुल। और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है लोग। एक बिजी लाइफ है क्योंकि यहाँ से भी रेडियाई वेव, यहाँ से भी रेडियाई वेव, तो इंसान की माहौल एक टेंस माहौल बन गया। तो इसलिए आजकल हर इंसान को ज़रूरत है मुराकबे की कि वो कम से कम 10 मिनट दिन में लाजमी मुराकबा करे। और समदा हीलिंग एनर्जी में बेहतरीन मुराकबा है। लोग घंटे घंटे बैठ के मुराकबे की डीप हालात में नहीं जाते। अच्छा, वैसे क्या सही तरीका है क्या जो आप मुराकबा कह रहे हैं? 10 मिनट किस तरह से आप बैठें, क्या करें? बेहतरीन तरीका समदा हीलिंग एनर्जी लेवल 6 में है। अच्छा। कि बस आपने एक एनर्जी ऑन करना है, ऑटोमेटिकली इंसान कनेक्ट हो जाता है एक पावर के साथ। ठीक है। और वो पावर आपके वजूद में आते हुए वाइब्रेशनल फोर्स आपको महसूस होते हैं। ठीक है। सुकून मिलता है, सुकून कल्ब जब इंसान को मिलता है, दिली सुकून जब मिलते हैं और ज़हनी सुकून मिलता है, तो उस सूरत में आप डीपली मेडिटेशन की कैफियत में जा सकता है इंसान। तो बेहतरीन और बेस्ट तरीका जो है वो है वो एक अपना कनेक्शन जो है वो सबसे पहले आप जोड़ें। वो नहीं शोर शराबे में बैठ गए आप और उसके बाद कह रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। शोर शराबे में समदा हीलिंग एनर्जी में अगर समदा हीलिंग एनर्जी किसी ने की है, चाहे आप शोर शराबी में बैठे, अच्छा, किसी भी हालत में ऑफिस में बैठे, आप चंद मिनट के अंदर अंदर डीपली मुराकबे में जाते हैं। तो मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से। लोग 12-12 साल मेरे पास लोग आते हैं, हमने इतना साल मुराकबे किए, इतनी मशक़ी किए, इमेजिनेशन के मशक़ी किए हैं और ये किए वो किए, बेचारे बिल्कुल परेशान होते हैं। मैं उसको ये उसको ये गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ चंद मिनट में डीपली मुराकबे में जा सकते हैं। कोई मसला नहीं है। तो वो उसी वक्त जब उनको वो सुकून मिलते हैं, वो कल्बी सुकून मिलते हैं, हैरान होते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे दुनिया में। अच्छा, फिजिकल डिसऑर्डर्स या बीमारियों के हवाले से मुझे आपसे मजीद बात करनी है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ है, डॉक्टर मियां राशिद अटक से। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम। जी डॉक्टर साहब, क्या सवाल करें? आपके मेहमान से 2 सवाल करने हैं। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी बिल्कुल। पहला सवाल तो इनके नाम से मुतल्लिक है। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर, ये मुसाफिर क्यों है? मुसाफिर क्यों है? हम सभी मुसाफिर हैं। ये है कि जो ये तरीका इलाज मुतारिफ करवा रहे हैं, इस तरीका इलाज में और हिप्नोटाइजर में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल जो है वो डिफाइन कर दें। और स्पेशली अपने नाम का वो जो मुसाफिर है ना। वैसे डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि ये मुसाफिर क्यों है, सिर्फ ये मुसाफिर नहीं है, हम सभी मुसाफिर हैं। हम सभी एक सफर पे हैं। किसका कितना लंबा सफर है, कितना छोटा सफर है, किसी को नहीं पता, जाना सबने है। बेसिकली इनके नाम भी तो जो मुसाफिर वाला वो है ना, बिल्कुल मैं पूछ रही हूं। इसलिए भी लगा कि चूंकि ये कभी कराची कभी लाहौर, अच्छा आपको लगा इसलिए मुसाफिर लगा?
वो हो सकता है। ठीक है, बस अभी पूछते हैं जी, आप क्यों मुसाफिर कराची में नहीं, मैं तो दूसरे ममालिक में भी होता हूँ, काफ़ी ममालिक में मैं आते जाते। असल में मैं मुसाफिर में नहीं, मेरा लक़ब दूसरे लोगों ने रखा है, मैंने नहीं रखा ये। और मैं जब सेंट्रल एशिया और यहाँ पर ट्रैवल करता रहा तो वहाँ पर ये मुझे मिला था मुसाफिर के नाम से, अभी भी याद करते हैं लोग। मुझे तो बहुत से लोग खिताब देते हैं, कोई प्रिंस ऑफ फीलिंग कहते हैं। हाँ, ये मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि लोगों ने कहा प्रिंस ऑफ फीलिंग। ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों की चाहत है। You are acknowledged as one of the golden personalities of Pakistan. ये भी लिखा गया है। अच्छा जनाब, उन्होंने कहा कि हिप्नोटिज्म और ये जो आप बता रहे हैं इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? हिप्नोटिज्म तो एक हम सजेशंस देते हैं अपने आप को कि मैं मसलन अगर कोई इंसान किसी कैफियत में, ट्रांस की कैफियत में जाना चाहते हैं तो वो अपने सेल्फ सजेशन अपने आप को दे सकते हैं कि मैं ट्रांस की कैफियत में जा रहा हूँ। कोई मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं हिप्नोसिस में। इंशाल्लाह अगर मैं यहाँ आता रहा तो सादिया के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर मैं आपको उसके मेथड्स बता सकता हूँ, ऑन एयर बता सकता हूँ। सेल्फ हिप्नोसिस। और अभी ब्रेक में मैं आपसे पूछती हूँ, ये ना ब्रेक में आप जाके मुझे हिप्नोटाइज कर दें फिर मैं वापस पता ही ना चले। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करेंगे, आपके मजीद सवालात भी लेंगे हम 265618 and 265618 पर। स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मज़े के टॉपिक हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाही थी कि अक्सर जो बीमारियाँ आप कह रहे हैं कि जी इतने पेशेंट्स आए 150 और उन्होंने उन चंद घंटों में उन्हें फ़र्क पड़ा, जो कि इतने सालों की बीमारियाँ थी उनकी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर लोगों को चल रहा है, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन की हम बात करते हैं अक्सर लोग, या कोलेस्ट्रॉल, इस किस्म की जो बीमारियां हैं ये भी हील हो सकती हैं, ये जो एनर्जी इतनी पावरफुल समझा? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस है, क्रोनिक डिजीज, वो बीमारियां जो मेडिकली क्योर नहीं होती। अच्छा। हमारे पास आते भी वही लोग हैं। हाँ। क्योंकि अगर कोई तंग आए हुए होते हैं ना सारी दवाइयां खा के, सब इलाज करा के, जो दूसरे तरीके का इलाज जो भी हो, हाँ। उससे तंग आ चुके या नहीं हुए इलाज, जवाब दे दिए हैं, तो वही पेशेंट हमारे पास आते हैं और ठीक हो जाता है। और वही डॉक्टर फिर उसकी दोबारा एग्जामिनेशन तमाम के तमाम कंप्लीट करके और उनको बता देता है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं। अच्छा, बिल्कुल आता है, ये काम करते हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समदा। ठीक है। जो रिकी से 99% पावरफुल है और रिकी के ऑल काइंड ऑफ रिकी के जो मास्टर लेवल से वो ऑटोमेटिकली इसके हीलर लेवल से हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अच्छा, बल्कि मैं ये जो पूछ रही थी ना कि स्ट्रेस इस कदर है और अजीब लोग परेशान हाल रहते हैं, तो हमें भी सुबह से काफ़ी ना यहाँ पे अजीब सी चीज़ें हो गई थी, जैसा मैं आपको अभी ब्रेक में बताई थी। मैं मुझे सुबह से बहुत गुस्सा आया है, पता नहीं क्या अजीब सा स्ट्रेस है ना। तो कहते हैं कि ये आपने किस तरह कहा था, क्या एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, क्या तरीका क्या होता है? यू डू इट विद योर हैंड्स, जी, राइट? हाँ बिल्कुल। आपके अभी है उसा थोड़ा सा अच्छा, मैं परेशान भी हुई थी, मैंने कहा किस तरह से करेंगे, तो डॉक्टर मुझे कहते हैं बेहोश नहीं होना। मैंने कहा नहीं, मैं बेहोश नहीं। अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत देना तो आपको मैं यहाँ से एनर्जी सेंड करता, आप फील करेंगे सुकून। कैसे? डीपली रिलैक्सेशन और सुकून महसूस। 1 मिनट के लिए व्हाट? आई हैव टू क्लोज माय आईज। सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद कर दूं। सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद कर लें। सारे लोग मौजूद जी, अभी आप फील करेंगे एनर्जी। अच्छा, हाँ, ओके, आप बंद कर लेंगे और बड़े आराम से। हाँ, थोड़ा आराम से रिलैक्स हो, बिल्कुल ठीक है, ओके। मैं एनर्जी सेंड करूँ, आप फील करेंगे। जब आपने फील किए यहाँ पे एनर्जी, तो आप क्या करेंगे? जब आपने फील किया, आप हाथ को उठा के मुट्ठी कर लेंगे। बंद कर लूंगी? जी, बंद कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अच्छा, जब मुझे एनर्जी फील हो तो मैं हाथ बंद कर लूं? जी, ऊपर उठा के आप हाथ बंद कर लें। अच्छा, चलिए ठीक है।
I can feel something in my hand and here. सुकून, Really, feel, yes. सुकून. No, you know what? I could seriously feel it. मुझे एकदम से यहाँ पे कुछ जी फील हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ है और मुझे यूं अपने हाथ में भी, सुकून। दोनों हाथों में कुछ अजीब सा लगा है. जी जी. It really works. Wow, man. Wow. Hats off to you. Seriously, it worked. जी जी बिल्कुल ये काम करता है. अच्छा हम कुछ फ्लो आपको एकदम से कुछ मुझे फील हुआ है कि आई डोंट नो ये क्या था क्या नहीं. साड़िया हम ये हाउ डू यू सेंड दीज एनर्जीज, ये कैसे यहाँ से दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग भी देता हूँ, इसी तरह ट्रेनिंग भी देता हूँ और साथ साथ मैं अट्यूनमेंट भी देता हूँ. ऐसे पे अट्यून करता हूँ और मेरे दूसरे ममालिक स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं मास्टर टू ग्रैंड मास्टर लेवल्स. अच्छा. उन्होंने मेरे से फ़ोन पे लिए हैं. फ़ोन पे मेरे दूसरे ममालिक में भी हैं, हमारे दूसरे ममालिक में सेंटर्स है. वो लोग हैं जो मैंने यहाँ से अट्यूनमेंट हीलिंग भेजे, उनके हीलिंग किए और फिर अट्यूनमेंट दिए हैं और ट्रेंड किए हैं और अभी वो वहाँ पर काम कर रहे हैं. अच्छा. तो ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है. इंसान के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है. वो अपने ही अंदर की पावर को, एनर्जी को जगा के तो सारे कुछ हो सकता है. तरीका आनी चाहिए हमें. और तरीका नहीं, ये जो विद इन सेकेंड्स डॉक्टर साहब ने मेरे साथ किया है ना, ये मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या हुआ क्या है. अच्छा जनाब यूं मिर्जा साहब हमारे साथ है लाइन पे. अस्सलाम वालेकुम यूं मिर्जा साहब, आपकी पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी. वालेकुम अस्सलाम जी, आप तनकीद करना चाह रहे थे, कॉल ड्रॉप हो गई. पहली बात तो ये है कि मैंने ब्रेक से पहले का होल्ड पे हूँ. अच्छा इसलिए बर्दाश्त से मेरी बात अगर आप सुन सकें तो. बिल्कुल आपकी बात सुन रहे हैं. अच्छा वो बात मेरी ये थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपका जो प्रोग्राम है ये सिर्फ वो भर्ती समझिए ना, आपके भर्ती के लिए रखा हुआ है. कैसे? ये कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है. अच्छा. जब जी चाहा चला दिया, जब जी चाहा छुट्टी कर ली, जब जी चाहा कुछ और चला दिया. अच्छा फ्राइडे को हम लोग यहाँ पे मौजूद थे. मेरी बात सुन ले. पहले मेरी बात सुन ले. हाँ. बाद में नहीं, बात फ्राइडे की नहीं हो रही जी. उससे पहले भी आप इस वक्त सख्त कंपटीशन है कि 5-6 चैनल्स पे सुबह के प्रोग्राम चल रहे हैं. बिल्कुल चल रहे हैं. फ्राइडे को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया प्रोग्राम. सही है. आपका हुआ. सही है. और उसके नीचे कोई खबर नहीं चली, कोई पट्टी नहीं चली, कोई वजह नहीं लिखी गई. ठीक है. उससे 2 दिन पहले भी आपकी तबीयत खराब थी, ठीक है मान लिया. आपने उन 2 दिन में भी रिपीट प्रोग्राम चले, नीचे कोई पट्टी नहीं चली, कोई खबर नहीं चली, कोई वजह नहीं लिखी गई. वजह नहीं लिखी. अच्छा अब मैं ये समझता हूँ, आपकी बात हो गई पहले. ठीक है. मैं ये समझता हूँ कि आप खुद अपने नाजरीन को दूसरे चैनल्स पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं. ठीक है, बात हो गई कंप्लीट आपकी? अभी तक नहीं हुई. मेरा गुस्सा अभी तक भरा हुआ है. 6 दिन तक आप नहीं आई, प्रोग्राम नहीं चला. ठीक है. मेरी बीवी मेरे बच्चे सख्त गुस्से में थे. 6 दिन तक क्या हो रहा है? 6 दिन तो ऐसा हुआ नहीं. अच्छा अब मैं जवाब दूं? हाँ जी अब आप जवाब दें. चले अब मैं जवाब देती हूँ. फ्राइडे को जो आप बात कर रहे हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं. हादसा हो गया. हाँ हादसा हो गया. आप कह रहे हैं बाकी चैनल्स ने नहीं चलाया, जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स होंगे वहाँ पे शो. सिर्फ एक्सप्रेस और अच्छा मेरी भी तो सुनिए ना, सब ने चला. अब मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनिए, मैं मेरा जवाब भी सुन लें. ठीक है. फ्राइडे को जहां तक आप बात करें, फ्राइडे को जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वहां पे तो शो चलता है. मेरे मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है हमारी न्यूज जो है वो कराची से होती हैं और वहां से प्रोग्राम जो है इस्लामाबाद यहाँ आता है, तो हम आपके लिए 2 घंटे के लिए लेकर आते हैं. हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि न्यूज इस तरह की आ गई थी उसकी वजह से मॉर्निंग शो नहीं हो सकता था जो प्लेन क्रैश हुआ. बाकी आप जो 6 दिन कह रहे हैं, 6 दिन बिल्कुल कभी ऑफ नहीं गया हमारा शो. 2 दिन नहीं हुआ था और 2 दिन हम लोग रिपीट चलाते रहे. और बल्कि हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे शोज अक्सर रिकॉर्ड हुए होते हैं, नए शोज वो आपके लिए लाए जाएं. और आज के बाद भी अगर आइंदा कभी इस तरह कुछ होता भी है तो हमारे पुराने शोज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कोई शो रिपीट नहीं होगा. कोई ना कोई नया शो ही आपके लिए चलेगा, चाहे वो लाइव हो या फिर वो कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो. ठीक है अय्यूब मिर्जा साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे पट्टी तो चल सकती है ना, कि वजह लिखी जा सकती है. अभी आज इस वजह से लाइव नहीं चल रहा. ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल पट्टी चल सकती है. वो हम लोग कह देते हैं अपने न्यूज वालों को जहाँ से कराची से चलते हैं. कराची वालों ने नहीं किया. 1 मिनट. दूसरा कराची वालों ने अगर कुछ नहीं किया तो वो आपका मसला है, नाज़रीन का मसला नहीं है. हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, वो हम कराची वालों को कह सकते हैं. ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं.
अब फ्राइडे को मैंने आना है। ठीक है। मैंने 3 जगह ब्रेक करके आना है क्योंकि मुझे लंबा सफर में अभी नहीं कर सकता। आपको पता है मेरा बाईपास हुआ है। जी जी बिल्कुल, आपने बताया था। मैं वहां पहुंचूं, पता चले जी आज तो प्रोग्राम ही नहीं चल रहा, तो मेरे दिल पर वो जो पहले ही जख्मी है उस पर क्या गुजरेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रोग्राम चलेगा। वो तो अनफॉर्चुनेट एक हादसा हो गया था। अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता हो सकता है उस दिन वो डॉक्टर, वो इमरान साहब का नौमा हो जाए, खुदा अल्लाह करे, वो तो होना ही है। तो आप पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दें? पूरा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। नहीं, वो हम नहीं कुछ कर सकते, वो कुछ असल में मजबूरियां भी होती हैं। अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया था, उसमें होता है। दुआ करें कि कुछ ऐसा ना हो। आप क्यों सोच रहे हैं कि कुछ गलत हो जाएगा? और बेहतर हो। थैंक यू सो मच। ये लोगों में गुस्सा जिसकी मैं बात करी थी ना, फ्राइडे को जो शो नहीं हुआ। अच्छा जी, एक और कॉलर हम लेते हैं। क्या है? हिना है। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, इनसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल कीजिए। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इनका रूहानियत से कोई इसका है? अगर रूहानियत से है तो क्या ये इन्होंने कोई हाफिज हैं, क्या है कि इनमें इतनी पावर कहाँ से आ गई? और यानी कि ये कह रहे हैं कि ये एक किस्म के इनकी अपनी क्रिएशन है, तो ये इनकी अपनी क्रिएशन कैसे हो सकती है कि बगैर किसी मौलम के इतने ज्यादा यानी कि पढ़े हुए लोग, हम तो डॉक्टर्स पे बिलीव करते हैं और यानी कि वो पढ़े हुए होते फिर भी वो डिजीज का इलाज नहीं करते। यहाँ पे बहुत सारे हाफिज़े कुरान हैं, आपको मस्जिदों में मिलेंगे, आपको वैसे बहुत इस किस्म के लोग मिलेंगे। इवन रेकी वो भी बहुत कहते हैं इसको, लेकिन उसका हमें कोई असर नजर नहीं आता। मैं खुद भी गई हुई हूँ, लेकिन मुझे कोई असर नहीं नजर आता। दूसरा ये कि ये यानी कि रेकी जैसे कहते हैं कि टेलीफोन पे बैठे हुए हैं, उसका आप इलाज कर देते हैं, तो इसका भी बताएं कि इलाज अगर कर सकते हैं तो मेरा इलाज करें। और मैंने ये भी पूछना था कि ये इनकी सेटिंग चल रही है, तो ये पर सेटिंग क्या चार्ज करते हैं और क्या कहते हैं कि कितनी सेटिंग्स होनी चाहिए? क्योंकि ये कराची से इधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये फी सबीलिल्लाह तो नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच है ना। हाँ जी, ज़ाहिर फी करता है वो भी फी सबीलिल्लाह ही है, लेकिन बात यह है कि देखिए एक्सपेंस तो होती है इस चीज़ों पे। और इन्हीं ने बात कही है कि ये हाफिज़ कुरान तो नहीं है। देखिए हाफिज़ कुरान ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारी चीज़ें हैं, तरीका है इलाज बहुत डिफरेंट, दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। मेरा अपना एक तरीका इलाज है और आप आएँ एक बार, आप आजमाएं इसको। आजमाने के लिए आपको ज़रूर आना होगा, ज़ाहिर है ये तो है। हाँ। या फिर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने होंगे। और ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो तरीका है, चाहे जो भी हो तरीका, जो भी है, शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। और शिफा में ये नहीं होती है कि आप सोचे कि ये क्या है, क्योंकि शिफा तो अल्लाह की तरफ से होता है, चाहे किसी भी चीज में हो। ठीक है, चाहे गोली में है, चाहे इंजेक्शन में है, चाहे किसी भी आयतों में है, या कोई भी चीज कह लें आप, किसी चीज के खाने में है। हाँ। या ये रूहानी ताकतें हैं, कुछ भी। शिफा जो है मिन जानिब अल्लाह है, उसके लिए आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि शैतान अमल जो मजहब के हवाले से है वो तो शिफा नहीं दे सकता है। और अगर शिफा के लिए कोई ऐसा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, तो वो तो बिल्कुल ही मजहब से आउट हो जाता है, क्योंकि शिफा तो अल्लाह की तरफ से होता है। मजहब के हवाले से बात करूँ, अब आता है साइंस पे। देखिए साइंस जो है आजकल नेचुरलिज्म पे बात कर रहे हैं, नेचर पे बात कर रहे हैं, और नेचर जो है वो हमें एनर्जी दे सकते हैं। नेचर से हम एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो जज्ब कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी में ला सकते हैं, इस पे काम हो रहे होते हैं। लेकिन मजहब ने तकरीबन कई हजार साल पहले से ये दरियाफ्त, ये इजाद कर चुके कि मजहब में ये तरीके हैं कि आप आए, वो तरीका मेथड कोई भी हो, शिफा चाहिए इंसान को लिए। आपकी वजह से अगर किसी के दर्द दुख दूर होते हैं तो ये सबसे बड़ी सवाब है, सबसे बड़ी बात है, और बेहतरीन इबादत में से है। तो शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अगर शिफा के लिए कोई भी नेगेटिव सोचते हैं वो गलत है, मतलब वो पॉजिटिव एनर्जीज होनी चाहिए उसके लिए जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी है ना सवाल पॉजिटिव एनर्जी जो भी बिल्कुल नहीं पता था कि डॉक्टर साहब किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, और मैंने आपको बताया अभी आपके सामने चंद सेकंड में आई कुड फील समथिंग। ठीक है, वो अब वो किस तरह से ट्रांसफर किया, क्या था, कौन सी एनर्जी थी, वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन सादिया, मैं बचपन से अल्लाह ने मुझे ताकत दी थी, हम मेरे हाथों में शिफा थे, तो शिफा था, तो इस वजह से
बचपन से मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से है, लेकिन ये बाय गॉड मुझे मिले, अल्लाह की तरफ से मिले। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा, वो उन्होंने फिर उनका सवाल था कि आप कितना चार्ज इस सवाल की वजह से, इस सवालात की वजह से मैं साथ ये आया, मैं इस साइड पे आया, मैंने रिसर्च किया, इस पे तहरीरें की, बुक्स लिखी, और अभी मैं प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ। और चार्ज तो जाहिर है, जो भी एक्सपेंस है आपने पे करना है। मैं पैसे, कागज़ों से तो पैसे नहीं बनते हैं ना, तो मैं कहाँ से, मैं अपने से भी यकीन माने कभी मैं अखराजात करता हूँ। जो लोगों, जो स्टूडेंट्स के जो फीस आते हैं वो इसी रास्ते में खर्च होते हैं। ना उस पर कभी मैंने बिल्डिंग बनाए हैं, ना कभी कोई घर बनाए इस पैसे पे, ना कभी कुछ भी नहीं करना है इस पैसे पे। ये फीसबिलिल्लाह ही समझ लें, क्योंकि जो आते हैं आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसी में लग जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत एक्सपेंस तो ज़ाहिर हैं। अगर आप एक होटल में के अखराजात, आने जाने का इधर उधर से, फिर एक इंस्टीट्यूट है, पूरा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, उसके अखराजात कितने होते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है आपने करनी होती है। लेकिन ऐसा भी आता है एक वक्त जो मैं फ्री कैंप्स लगाता पूरी पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में, 1 रुपये भी नहीं होता, कुछ भी उस पर कोई खर्चा नहीं था। हम पता है कहाँ खड़े करते लोगों को, बाहर किसी ग्राउंड में खड़े करके और उनके इलाज करते थे हम, कर देते। और कई हजार लोग उसमें होते खड़े होते। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है मुझे, और ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा सादिया अफजाल के साथ, और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी हिस्ट्री पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जो समदा एनर्जी के हवाले से स्पेशली। देखिए, इंसान के पैदाइश के साथ ये चीज़ें दुनिया में आई है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान को क्रिएट किए ये उसी वक्त किए, जो कायनात को क्रिएट किए ये उसी वक्त किए। लेकिन इसको जानने के लिए बहुत से कोशिशें किया गया है, और अब इस पे साइंस भी काम कर रहे हैं, और साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस पे। दूसरे मज़हबी जो थोड़े से साइंस को भी जानते हैं और थोड़ी रूहानी ताकतों को भी, वो भी इस पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और मुझे तो, मैंने आपको बताया कि मुझे तो उस वक्त पता चला जब बचपन से, यानी मुझे पता चला कि मेरे हाथों में अल्लाह ताला ने एक शिफा दी हुई थी, और मैग्नेटिक फोर्स, किसी चीज़ को हाथ लगाता करंट सा लगता है। अच्छा। लोगों को करंट लगता है, जो मेरे हाथ और बीमारियां क्योर हो जाते थे। फिर मैंने इस पे मेटाफिजिकल चीज़ों पे, बायो एनर्जी, बायोप्लाज्मिक पावर, बायोप्लाज्मिक माइंड, बायो ये इस पे मैंने काम किए, उद्दिक पावर पे, मैग्नल पावर पे, फिर हीलिंग एनर्जीज पे किए, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फोर्सेस पे किए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इस चीज़ों पे बात किए। फिर ट्रिक 1 ट्रिक 2 20 तक पावर्स पे बात किए, और फिर रिसर्च किए, इस पे तहरीरें किए, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़, इंतहाई ज़्यादा स्टडीज़ किए, जिसके बदले में मुझे एक ये PhD मैंने किए, और उसके बदले में मुझे PhD एक डिग्री मिली अल्टरनेटिव मेडिसिन में। अच्छा, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ आप भी पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा इतना रुझान नहीं है, या है चल रहा है अब पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं इस चीज़ों को, जो नई चीज़ें, एक तो पुरानी चीज़ें जो आम है, जो कॉमन है, जो चल रहा है, जिस तरह रेकी की बात उन्होंने की, ये रेकी नहीं है, ये रेकी से 99% पावरफुल है। रेकी ऑल काइंड ऑफ रेकी इसमें आ जाते हैं। ज़ाहिर लोग थोड़ा सा मायूस हो गए हैं तो रेकी से, और बाकी जो माइंड साइंसेस की जो लोग थोड़ी बहुत ये छोटी मोटी मशक़ें करवाते हैं, थोड़े लोग मायूस हो चुके हैं इस वजह से। तो यहाँ पर है ये, मैं बिल्कुल, जो भी कोई मायूस हो, कोई ऐसा कुछ हुए, उनमें ये आके, और इस पे एक्सपेंस पे इतना नहीं आते हैं,
बस वो जो अखराजात होता है उसको पूरा करते हैं। बाकी लोग तो उस कमाने के लिए, मैंने कभी भी इस चीज़ों को पैसे कमाने के लिए नहीं रखे साथ। अच्छा, हिप्नोटाइज क्यों किया जाता है? हिप्नोटाइज इसलिए कि हिप्नोटिज्म एक ऐसे स्टेज पे आपके अनकॉन्शियस में ले जाता है। हिप्नोटिज्म के 3 स्टेजेस तकरीबन, यानी माइंड की 3 स्टेजेस है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो वो एक अनकॉन्शियस कैफियत में आपको ट्रांस में ले जाते हैं। जब वहाँ पर आप जो भी सजेशन देंगे किसी शख्स को, वो उस पर अमल करेंगे या वो चीज़ उनकी माइंड से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन हिप्नोटिज्म में सबके साथ ऐसा नहीं होता है। गलत है जो लोग लिखते हैं 99%, 95% लोग हिप्नोटाइज होंगे, उसके मसाइल हल होंगे, ऐसा नहीं है। सही। और ये जो मुझे खांसी चल रही है अब जब से आए तब से देख रहे हैं, इसका भी कोई इलाज है? बिल्कुल है, बिल्कुल इंशाल्लाह इसका भी इलाज है। चलिए, मेरे ख्याल से शो के बाद आप मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल, इस खांसी का इलाज मैंने करवाना है। बिल्कुल, सारा कुछ हो गया, किसी तरह क्योर नहीं हो रही। अच्छा, और मतलब आप जिस तरह कहते हैं कितना टाइम कितना लगता है? जिस तरह मैंने कहा ब्लड प्रेशर के और शुगर वगैरह या कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं, कितने टाइम में आपने देखा है कि ठीक हो गए लोग? तकरीबन कभी कुछ बीमारियां तो है 1 सेशन में ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हैं जो 2 सेशन में ठीक होते हैं, कुछ बीमारियां हैं 3 सेशन में, कुछ के लिए ज़्यादा भी टाइम चाहिए, कोई 10 सेशन चाहिए कुछ लोगों के लिए। तो इस वजह से ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन और बेस्ट काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, शहबाज। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। सलाम सादिया जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। सॉरी, मेरा बैलेंस एंड हो गया, मुझे 11 मिनट हो गए होल्ड पे लगाए हुए, और ये आपकी टीम अब पूछ रही है कि आप कॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करूंगा, हाँ, तब बात करेंगे। अच्छा, 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, नहीं, मुझे तो अभी कहा गया, मैंने कॉल आपकी फौरन ले लीजिए। शहबाज, क्या कहेंगे? बस अब मेरे ख्याल में बैलेंस एंड पे अभी बंद हो जाएगी अब आपकी। हेलो। अच्छा, आई थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ जी। अच्छा जी, तो यानी कुछ, अच्छा, सबसे जो अब मैं टाइम के हवाले से जानना चाहिए थी कि एक तो ठीक है, बीमारी पे भी डिपेंड करता है कि कितना अरसे से है या क्या है। सबसे ज़्यादा आपने कितने सेशंस के बाद या कितनी जल्दी रिकवर होते देखा है किसी मरीज को, जो आपकी लाइफ का आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि अच्छा जी ये पेशेंट इतनी जल्दी ठीक हो सकता है? बिल्कुल, मैं कभी, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता। लोगों को जब नहीं आते आप बताएं। हाँ। थोड़ा बाय नेचर है इंसान, और फिर आजकल नेगेटिविटी ज़्यादा है, एक लोगों के यकीन बहुत हट चुके हैं, बहुत से ज़्यादा अफराद वगैरह हो रहे हैं। तो उस वजह से सादिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैंने क्लास दी है शाम को, मेरा क्लास वो मैंने सेशन, हीलिंग सेशन दी है। अच्छा। और आज अगर आप खुद आए, एक बार कोई भी आजमाने के लिए आए, रिपोर्टर्स आए, आज उन लोगों से जो 150 लोग हैं उनसे एक बार एक इंटरव्यू लें, बस आप हैरान रहेंगे कि वाकई हमने दुनिया में एक यूनिक फार्मूला, एक यूनिक हमने इजाद किया। फख्र करेंगे कि पाकिस्तान पे फ़ख्र करेंगे, पाकिस्तानी पे फ़ख्र करेंगे। हमारे पास माइंड है, हमारे पास ताकत है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास भी ऐसी सलाहियतें हैं कि हम भी कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं जो दुनिया में वाहिद हो और कहीं दुनिया में किसी और ना हो। अच्छा, मैं आपके एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात करी थी, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त 2 कॉलर्स मजीद होल्ड पे, फिर कहेंगे जी वेट कराया। मोहम्मद सलीम है अटक से। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं, खैरियत से हैं? हेलो। जी जी, आपको आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक सलीम साहब जी। अच्छा, एक तो खांसी का मतलब बताना है जी, बताइए। अच्छा, जो आपको खांसी है, जी जी, इसलिए तो शायद इस्तेमाल करें आप। वो कर चुकी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ शायद अगर आपको मिल जाए। वो मैं बिल्कुल कर चुकी है, जो टोटका आप बता रहे हैं ना, ये भी हो उससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं, इंशाल्लाह अभी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। दूसरा जो आज आपने बाल रखे हुए हैं जी, जिस तरीके से, ये बाल आपको जच रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, थैंक यू। हेलो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच सलीम साहब, थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदा हाफिज। अच्छा जी, दूसरे कॉलर कौन है? सखर से हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत सर, अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ, पुराना सखर सर।
जी वहीद साहब क्या कहेंगे? जी मेरे दोस्त है मोहम्मद इकबाल अंसारी, उन्हें खांसी बहुत है। अच्छा। तो अक्सर कोई भी बात करते हैं तो भूल जाते हैं। अच्छा। तो खांसी भी बहुत आती है उन्हें। अच्छा। हर मिनट में बहुत खांसी आती है। उन्होंने क्रैंची से इलाज भी बहुत कराया है। ठीक है। तो अभी तक सही नहीं हो पाए। ठीक है, खांसी का इलाज तो आपको दिन से पूछ रहे हैं। खांसी का इलाज बता दीजिए, सारे लोग कह रहे हैं। और उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक है, वजह ही मालूम करना तो मेहरबानी आप बता दीजिए। राइट, थैंक यू सो मच अब्दुल भाई साहब। वो तो अपनी एनर्जीज और अपनी पावर से ही सारे खैर क्योर करेंगे, है ना? मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मौजूद है इसमें। जी जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा, जो मैं आपके एक्सपीरियंसेस का कह रही थी, कोई एक ऐसा पेशेंट आया हो और कोई ऐसी बीमारी हो उसको या जिसके लिए भी इलाज करवा रहा हो, तो आपने कहा हो कि यार नहीं, अच्छा आपका अंदाजा हो कि अच्छा इतने टाइम के बाद शायद ये कुछ फर्क आए इसमें या रिकवर कर जाए, बेहतर हो जाए, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत पहले रिकवर कर जाए, खुद भी हैरत हो रही हो ना आपको, खुद भी हैरान हो जाए, कोई हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस आपको? बिल्कुल, ये कल भी है। कल अच्छा, एक शख्स की कमर के म्योरों में दर्द होते तकरीबन काफी अरसे से। ठीक है। तो एक मैंने अपने स्टूडेंट को कहा, वो कह रहे थे आप मेरे खुद हीलिंग करें, मैं कह नहीं आपके किसी दूसरा शख्स हीलिंग करें। उनको मैंने कहा आप हीलिंग करें, तो वो चंद मिनट में बिल्कुल ठीक हो गई और वो सीधे चलने लगी। अच्छा। और एक दूसरे उन्होंने दूसरे शख्स का इलाज किया जिसके कंधे में प्रॉब्लम था, एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, जो हाथ उठ नहीं सकता था, यूं नहीं कर सकता था, और यकीन माने उसने हाथ यूं उठाए। अच्छा, कल उसी वक्त, कल यानी। और कितने टाइम में? ये सिर्फ 3 घंटे, ये लोग मेरे ख्याल 3 घंटे में, हाँ 3 घंटे मेरे पास बैठे हुए थे बस आराम से। ठीक है। और एक और शख्स था जिनको कई दिनों से नींद नहीं आए थे। अच्छा। और उसी वक्त यानी वो जब रिलैक्स हो गए तो वही पे सोफे पे सो गए। अच्छा। यानी 4-5 दिन से उनको ऐसा होता है साइकोलॉजिकल, 4-5 दिन नींद नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम भी थोड़ा रह गया, आखिर में मैं व्यूअर्स के लिए चाहूंगी कि आप बता दें कि आपसे रब्ता किस तरह मुमकिन है। वेबसाइट तो आपकी इस वक्त आई थिंक zealsciences.com है। सिर्फ लोग ये गूगल पे लिखे डॉक्टर अब्दुल समद, टॉप पे आते हैं मेरे, डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर लिखे तो टॉप पे आते हैं। राइट, जनाब डॉक्टर साहब का नाम लेके आप गूगल कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इनके राब्ते के सारे नंबर्स और वेबसाइट वगैरह मिल जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और आज बल्कि हमने अपना BK टॉप चार्ट सेगमेंट भी इसीलिए नहीं हम चलाया कि डॉक्टर साहब के लिए एक तो सवाल बहुत आ रहे थे, प्लस ये इतना मजे का टॉपिक था कि मैं चाह नहीं रही थी कि टाइम हम। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला अगर आप दोबारा इस्लामाबाद आए एक एक्टिव एंकर के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। और वो मैं बाद में पूछूंगी कि वो क्या आपने ट्रांसफर कौन सी एनर्जी ठीक भी हो गया, आपकी खांसी भी ठीक हो गया, पता ही नहीं, खांसी ठीक हो गई। चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और नए मेहमानों के साथ, और कोशिश यही हमारी होती है कि जिस तरह अय्यूब मिर्जा साहब ने आज गुस्सा काफ़ी ठीक ठाक अपना निकाली, तनकीद कर ली। हमारे लिए आप लोग हमारी फैमिली की तरह ही हैं, तो यहाँ पे जिस तरह हम लोगों को गुस्सा आ जाता है तो आप लोगों को भी गुस्सा आ सकता है कि अच्छा जी आज शो क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं अय्यूब मिर्ज़ा साहब। और यहाँ पे जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, अगर आप यहाँ पे मौजूद होते तो उस दिन आप भी शायद यही कह रहे होते कि हाँ बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, दुआएं ये होती है हमारी मुल्क के लिए कि अच्छा हो, ऐसा कोई वाकया ना हो कि जिसकी वजह से सारे लोगों को परेशानियां हों, या जिस तरह आपने कहा कि आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से हो गई कि शो नहीं देख सके। लेकिन इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए कोई अच्छे से अच्छा ही शो ज़रूर यहाँ पे लाया जाए। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड दोज़ अराउंड यू। खुदा हाफिज़।